हाय फ्रेंड्स, अगर आप बार बार बाथरूम जाते हैं, बार बार पेशाब आपको जाना पड़ता है, रात में अगर कई बार आपको यूरिन की प्रॉब्लम्स होती है, बार बार पेशाब लगती है, तो ये एक तरह का एबनॉर्मल एक्टिविटी कही जा सकती है। इस एबनॉर्मल एक्टिविटी को जानने के लिए और रोकने के लिए हम आज बात करेंगे कि आपको अगर बार बार यूरिन का प्रॉब्लम्स हो रहा है या पेशाब आपका अगर रुक के आ रहा है, तो दोनों कंडीशंस में आप इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरली हम समझेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है और आप इसमें कौन सी मेडिसिन लेंगे कि डे 1 से आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। एक मेडिसिन आती है जनरली सवाल पेंटाकरण। सवाल पेंटाकरण आपकी स्वाब इंडियन कंपनी की आती है, जर्मनी कंपनी की है। अगर आपको बार बार पेशाब लगता है और पेशाब इतना हैवी लगता है कि आपको भागना पड़ता है, अगर आप यूरिन नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि कपड़े ख़राब हो सकते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आपको सवाल पेंटाकरण यूज़ करना चाहिए। ये आपकी यूरिन को प्रॉब्लम्स को कम करती है। 15 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको धीरे धीरे इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। सवाल पेंटाकरण की जो मेडिसिन की फ़ोटो है वो हमारे आपके वॉल पे दिखाई देगी, आप उसको देख सकते हैं, उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सवाल पेंटाकरण इस पे क्यों वर्क करता है और आपको क्यों फास्ट रिलीफ मिल जाता है। बेसिकली फ्रेंड्स, बार बार यूरिन होना और बार बार यूरिन रुक जाना, इन दोनों के पीछे जो हमारा ऑर्गेनल डिफेक्ट होता है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। पुरुषों में एक पौरुष ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको बोलते हैं, जो हमारी यूरिन को कंट्रोल करता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाएगी साइज में तो यूरिन की गति अनियमित हो जाती है। कुछ पेशेंट में पेशाब उतरता नहीं है तो कैथेटर लगाकर उतारना पड़ता है, और कुछ लोगों में प्रोस्टेट ग्रंथि जब बढ़ जाती है तो यूरिन बार बार जाना पड़ता है। नॉर्मली हमारे शरीर में प्रोस्टेट ग्लैंड की जो साइज़ है वो 20 ग्राम तक रहनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों में जिनमें ये शिकायत आने लगता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से ये शिकायत आ रही है, तो उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो 60, 80, 110 तक की उनके प्रोस्टेट ग्लैंड जा चुके हैं। तो जनरली आपको अगर ये समझना है कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आपको यूरिन क्यों लग रहा है, तो आप एक अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी लोअर एब्डोमेन का कराने से आपको पता चल जाएगा कि क्या कारण, इसके पीछे क्या कारण है। दूसरी जो प्रॉब्लम्स हम बात कर रहे थे कि पेशाब का रुक के आना। पेशाब का अगर रुक के आ रहा है, आप पेशाब करने बैठ रहे हैं और पेशाब कम्प्लीटली नहीं उतर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा पेशाब नहीं उतरा, कुछ यूरिन आपको रह गया बॉडी में, और उसके लिए आपको लॉन्ग स्टैंडिंग यूरिन पोजीशन पे बैठना पड़ रहा है। यानी कि पेशाब करने के लिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग बहुत लंबे वक्त तक बैठे रहते हैं, तब जाके धीरे धीरे पेशाब आता है। तो ऐसे पेशेंट भी सवाल पेंटाकरण का यूज़ कर सकते हैं। 15 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार रेगुलर यूज़ कराइए, धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं, कुछ लोगों को पेशाब करने के समय या पेशाब करने के पहले जलन होना शुरू हो जाता है। यूरिन में जलन इतना बहुत ज़्यादा होता है कि उनको घबराहट होने लगती है। बहुत सारे हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, यानी यूरिन जब करने जाते हैं तो बेहोश तक की कंडीशन आ जाती है। अगर ऐसा कंडीशन होता है, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा घबराहट है, पानी का प्यास नहीं है, पानी पीने से ही डरता है पेशेंट, और यूरिन जाने से भी डरने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि अगर हम यूरिन करने जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे। तो वैसे पेशेंट को सवाल पेंटाकरण यूज़ करना चाहिए। इसमें आपको कैंथेरिस और एचिनेसिया क्यू मिली हुई दवा है। बेसिकली सवाल पेंटाकरण कई मेडिसिन को मिलाकर बनाई हुई दवा है। यही वजह है कि ये कई रोगों में आपको एक मेडिसिन कई रोगों में रिस्पांस देती है और रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो सवाल पेंटाकरण बहुत ज़्यादा पेन
और दर्द होने के कंडीशंस में आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर जलन बहुत ज़्यादा है तो आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन अलग से लेनी होगी, एपिसमेल। एपिसमेल 200 के को आप दिन में एक बार रेगुलर लेते हैं तो पेशाब में जलन और दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं दर्द यूरिन के बाद, बहुत सारे पेशेंट को यूरिन के बाद पेशाब में दर्द बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, आधे घंटे तक यूरिन में दर्द रह जाती है। ऐसे कंडीशंस में जिनको पेशाब करने के बाद भी दर्द रह रही है और घबराहट रह रहा है, तो वो भी सवाल पेंटाग्रान का यूज़ कर सकते हैं। उनको 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में कम से कम 4 से 5 बार रेगुलर लेना पड़ता है। धीरे धीरे दर्द जब कम हो जाएगा तो आप दिन में एक बार रेगुलर लीजिए, 2-3 महीने तक आप इसको इस्तेमाल करिए कंटिन्यूसली, काफ़ी हद तक आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे, जहाँ से हमने शुरुआत किया था, अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड 40 से ऊपर जा रहा है और बार बार यूरिन आ रही है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रिपोर्ट करा लें, रिपोर्ट करा के रखें। अच्छा हो कि आप किसी डॉक्टर के कंसल्ट में रहें। अगर आप डॉक्टर के पास अभी तुरंत नहीं जा पा रहे हैं या आप रूरल एरिया में हैं तो ये सवाल पेंटाग्रान होम्योपैथिक मेडिसिन आप मंगा सकते हैं। आप इसको तब तक रेगुलर यूज़ करिए, फिर आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। वैसे पेशेंट को 40 के साइज अगर प्रोस्टेट की हो गई है तो आपको 1.5 से 2 महीने सवाल पेंटाग्रान यूज़ करना होता है। धीरे धीरे ये आपके प्रोस्टेट के ग्लैंड को काफ़ी हद तक कम करते चली जाती है और सूजन को काफ़ी हद तक कम करते हुए आपके प्रोस्टेट को नॉर्मल करती है। अब अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको यूरिन बहुत लेट तक होता है। भाई 2 कंडीशन मैंने आपको बताया कि पहले तो यूरिन बार बार होता है, दूसरा कंडीशन होता है कि रुक रुक के होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको यूरिन हो रहा है, रुकता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे होता है, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग होता है। तो उसको कंपेयर किया जाता है रावण के बाथरूम से। तो ऐसा ये भी एक प्रॉब्लम्स है और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जनरली इसके लिए आपको 2 मेडिसिन लेनी होती है। पहला तो आप सवाल पेंटाग्रान यूज़ कर सकते हैं, 15-15 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 4 बार ले लीजिए। और दूसरी जो मेडिसिन आती है इसके लिए हिपर सल्फर, बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है हिपर सल्फर। आप हिपर सल्फर 3x पोटेंसी में लीजिए। टैबलेट में मिल जाए तो अच्छा है, अदर डाइल्यूशन में मिल जाता है तो 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम ले लीजिए। अगर टैबलेट में मिलती है तो आप इसको 3-3 टैबलेट दिन में 3 बार ले लीजिए। धीरे धीरे आपका लॉन्ग स्टैंडिंग यूरिन की कंडीशंस काफ़ी हद तक रिमूव होती चली जाएगी और सवाल पेंटाग्रान आपके प्रोस्टेट की ग्रंथि को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हुए चला जाता है। तो ये सारे वीडियो की जो एक सार तक तो आपको निकल के आया होगा, आपको भी समझ में आया होगा कि अगर यूरिन में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसका जो कनेक्शन है, उसकी जो कंट्रोलिंग पावर है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी प्रोस्टेट ग्रंथि का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है और यही वजह है कि आजकल लोग जो अनदेखा कर रहे हैं, इसको बहुत नॉर्मली एंटीबायोटिक खा के कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो वो प्रोस्टेट कैंसर होने की कंडीशंस आने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा इस बीमारी को लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप तत्काल ये आप मेडिसिन ले सकते हैं, उसके साथ साथ फिर आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करते रहें। आपको ये बीमारी काफ़ी हद तक राहत मिलती है, ना सिर्फ राहत होती है बल्कि एक गारंटेड रूप से ठीक होती है। अगर आप किसी भी इस प्रॉब्लम से या ऐसे किसी भी तरह से प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आप हमसे हमारे पास भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो और उसकी वीडियो में प्रॉब्लम्स और उसके मेडिसिन। अब हम बात करते हैं डाइट। आपको डाइट क्या करना होगा जिससे कि आप बार बार यूरिन के प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं। तो डाइट में आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, यही है कि आप थोड़ा सा सेक्सुअल प्रोग्राम को उस दिन के लिए टाल लें। दूसरा कंडीशन होता है कि आप अपने डाइट में अश्वगंधा जैसे प्लांट रूट पाउडर को, अश्वगंधा पाउडर को रेगुलर रात में अगर आप लेते हैं तो धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। तीसरी कंडीशन आता है आप रात में पानी की मात्रा को कम लीजिए, यानी शाम के बाद से आप पानी को बहुत कम लीजिए। धीरे धीरे आपको कई बार यूरिन होने के प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है।
तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आएगी और कुछ ज़रूर हेल्प करेगी। अगर आप इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा दवा नहीं लेना है, थोड़ा सा दवा लीजिए, कुछ दिन यूज़ करिए। अगर आपको हेल्प मिलता है तो फिर आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।